परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, क्योंकि वो हमारा स्वर्गीय पिता है और उसी ने हमें और सब प्राणियों को उत्पन्न किया है और वे सभी उसी एक आत्मा के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, सत्य के वचन के द्वारा, जो जीवन का बीज है। हे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा और स्तुति करते हुए तेरे पास, तेरे चरणों में इस समय फिर से आए हैं। इस नए वर्ष में हमारे लिए वर्ष के रीति के अनुसार एक नया वर्ष है। तेरे व्यवस्था में ठहराए हुए नियम के आधार पर तूने ही समय को ठहराया है, दिन को ठहराया है और महीनों को ठहराया है, वर्षों को ठहराया है, दिन और रात भी ठहराया है। और ये सब तेरी इच्छा के अनुसार है, तेरे वचन के अनुसार है और हमारे लिए इस पृथ्वी में इसी प्रकार की तूने समय की व्यवस्था की है। और उस समय में संसार में वे सारे मनुष्य हैं जो इसी वर्ष के अनुसार, तेरे ठहराए हुए वर्ष के अनुसार जीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, अपने काम करते हैं। लेकिन हे पिता, जीवन के विषय में जो तूने समय ठहराया है, उस समय के हिसाब से हमारे लिए आज एक नया वर्ष है और पुराना वर्ष बीत गया है। हमारे लिए वह समय चला गया है और दोबारा लौट के नहीं आने वाला। लेकिन हे पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तेरे ना दिनों की गिनती है, ना वर्षों का अंत है। तो आजकल और युगानुयुग एक समान है और हमारे लिए यही आशा है, हमारे लिए यही आशा है कि जैसा तो आज, कल और युगानुयुग एक सा है, हम भी उसी के अनुसार युगानुयुग उसी रूप में रहेंगे। हे पिता, तेरी प्रतिज्ञाएं जो दृढ़ है और वे ताई हुई है, वे सारी प्रतिज्ञाएं जो स्वर्गीय प्रतिज्ञाएं हैं, आत्मिक प्रतिज्ञाएं हैं, तेरे नियंत्रण में हैं, तेरे द्वारा हैं और वे सारे ताए हुए हैं, प्रमाणित हैं और वे 7 बार ताया गया है। वह वचन जो वचन प्रतिज्ञा के वचन हैं, सिद्ध वचन कहलाते हैं और वह सिद्ध वचन तेरा वचन है। और उसी वचन को तूने हमें दिया है, अपनी संतानों को दिया है, अपने लोगों को दिया है कि उस सिद्ध वचन को हम अपना लें और उसी सिद्ध वचन को हम सुने और उसी सिद्ध वचन के अनुसार यदि हम करते हैं, यदि हम उसी सिद्ध वचन के अनुसार जो प्रभु यीशु मसीह का वचन है, यदि हम उसके अनुसार करते हैं तो उसका प्रतिफल 100% होगा, हमें मिलेगा। और जो भी उसके अनुसार करता है उसे उसका प्रतिफल इस रूप में मिलता है। वह व्यर्थ नहीं है, निकम्मा नहीं है, निरर्थक नहीं है कि हम जो उसकी प्रतिज्ञाओं पर ध्यान देते हैं, उसके वचन पर कान लगाते हैं और उसकी सुनते हैं, हमारे लिए व्यर्थ भाषणबाजी नहीं। निश्चित रूप से उन सारे वचनों का अर्थ है, सारे वचनों का भेद है और उस वचन में उसका भेद प्रमाणित है और
मनुष्यों के लिए भी वह प्रमाणित किया गया है, और उस प्रमाण को अपने जीवन में देखकर वो विश्वास कर सकते हैं। उस प्रमाण को अपने मन में, अपने जीवन में, अपने बीच में, अपने परिवार में, अपने घर में उसे देखकर भरोसा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं कि यह किसका वचन है, कहां से आया है। तो ये सारे वचन सनातन वचन हैं जो सिद्ध किए गए हैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसे ताया गया है, अर्थात उसे करके देखा गया है और पूरी रीति से उसे उस योग्य बनाया है कि जैसा वह लिखा है उसी के अनुसार वह कार्य करे। जैसा लिखा गया है, जैसा कहा गया है, उसी के अनुसार कार्य करे। यदि वह कार्य इस रूप में नहीं करता तो वह ना तो सिद्ध वचन है, ना तो प्रमाणित वचन है, ना ताया हुआ है, बल्कि इस संसार के अनुसार ही व्यर्थ है। जैसे मनुष्यों की बोली, जो कुछ भी वे बोलते हैं, लोग उस पर भरोसा नहीं करते। वे सोचते हैं कि यह व्यर्थ है, यह व्यर्थ बकवास है और इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, हमारे लिए कोई काम का नहीं है, इससे हमें कोई लाभ नहीं। और इसी प्रकार की सोच जो संसार के रीति के अनुसार मनुष्यों के मन में है, वे सोचते हैं कि वचन व्यर्थ है, इस कारण से नहीं सुनते, इस कारण से नहीं सुनते और इसी कारण से उस पर नहीं चलते और इसी कारण से वे उसके अनुसार काम भी नहीं करते। तो परमेश्वर की यह महाकरुणा और दया का फल है कि हम नाश नहीं हुए। यह भी उसके वचन में है, प्रमाणित वचन में है, लिखित वचन में है, ताए हुए वचन में है कि उसकी महाकरुणा और दया जिसके ऊपर प्रबल है, उसकी महाकरुणा और दया जिसके ऊपर वह प्रबल है, वह नाश नहीं होता, वह नाश नहीं होता। यद्यपि उसके इस सांसारिक जीवन में मनुष्य होने के कारण, शरीर में होने के कारण सब प्रकार के अधर्म और बुराई संसार में है और यहां पर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के ऊपर अत्याचार करता है। वे सारी परिस्थितियां भी उसके विपरीत होती हैं, तो कहीं से भी उस पर आक्रमण होता है, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, अगल बगल से, सब स्थान से कहीं पर भी एक मनुष्य के ऊपर आक्रमण होता है और जिसका परिणाम क्या होता है? किसी भी का विनाश। और वचन क्या कहता है कि यह तेरी महाकरुणा और दया का फल है। तुम अपने जीवन में देख सकते हो, यदि उसकी करुणा तुम्हारे जीवन में, तुम्हें इन सारी बातों से, सारे आक्रमण से, सारी विपरीत परिस्थितियों से वह तुम्हें बचा लेगा। इसी को उसकी महाकरुणा कहते हैं। यदि महाकरुणा का मतलब यही है कि वह किसी भी विपरीत परिस्थिति से, संकट से तुम्हें छुड़ा ले, बचा ले। यद्यपि ये संकट आता है, प्रतिदिन आता है, यह स्वर्ग का राज्य से संसार नहीं, संसार स्वर्ग का राज्य नहीं है और तुम इस संसार में रहते हो जिसका सरदार कोई और है, तो उसके नियम और कानून यहाँ पर चलते हैं
और परमेश्वर की महाकरुणा इस राज्य में, विरोधी राज्य में तुम रहते हो, तुम्हारी सहायता अपनी करुणा के द्वारा करता है, अपनी करुणा के अनुसार करता है। तुम पर करुणा उसने की, दूसरे पर नहीं की। तुम बच जाते हो और वे फंस जाते हैं। तुम बच जाते हो लेकिन वह बच नहीं पाता। यह है परमेश्वर का वह प्रमाणित अनुग्रह, परमेश्वर की महाकरुणा और दया तुम पर बनी हुई है और तुम पर बनी रहनी चाहिए। इसी कारण पिछले वर्ष 2023 में तुम ऐसे किसी गंभीर संकट में नहीं पड़े जिसके कारण तुम्हारे प्राणों की हानि होती। तुम ऐसी विपत्ति में नहीं पड़े जिसके कारण तुम्हारे प्राणों की हानि होती। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, यद्यपि तुम हानि उठाते हो। इस कारण से हानि उठाते हो कि वह दुष्ट हर प्रकार की युक्ति करता है और हर प्रकार के तीर का संधान तुम्हारे ऊपर करता है। लेकिन परमेश्वर ही है जो उसके हर हथियार से, हर तीर से, हर प्रकार की युक्ति से तुम्हें छुड़ाता है, बचाता है, जीवन देता है। यही परमेश्वर की महाकरुणा है। और इस महाकरुणा का भागी यदि तुम हो, इस महाकरुणा के भागी यदि तुम हो तो तुम्हारा भला, यदि भागी नहीं हो तो तुम्हारे साथ क्या होगा, ये संसार की रीति पर ही होगा और तुम्हारे लिए कोई जीवन की गारंटी नहीं, जीवन की गारंटी नहीं है। तो इस नए वर्ष में परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है, हमारे प्राण सलामत रहे हैं और हमारे साथ ऐसा कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई और हम किसी गंभीर संकट में नहीं पड़े, बल्कि अब तक हम जीवित हैं और हम में जीवन का श्वास चलता है। और इन बातों के अलावा परमेश्वर ने हमारे जीने खाने की व्यवस्था की है, हमें भीख मांगना नहीं पड़ा है। ये परमेश्वर के अनुसार ही है, क्योंकि ये सब प्राणियों की सुधि रखता है। वह आकाश के पक्षियों की चिंता करता है, जो कोई परिश्रम नहीं करते, ना बोते हैं न काटते हैं, ना उनको इकट्ठा रखने के लिए, फसल को इकट्ठा करने के लिए उनके पास कोई व्यवस्था है, कोई कोठी नहीं है। और इसी प्रकार से जंगली घासों पर ध्यान करो। जंगली घास हैं जिसके विषय में कोई चिंता नहीं करता कि वह रौंदा जाए या सूख जाए या खत्म हो जाए, कोई उस पर ध्यान नहीं करता। लेकिन परमेश्वर उस पर ध्यान करता है, उसे उसकी चिंता है। वह कैसे चिंता करता है कि उस घास के पेड़ में वह अपनी चिंता को कैसे वह गंभीर है तुम्हें समझाता है कि घास के उस पौधे में कैसे उसे एक फूल होता है, घास के पौधे का फूल, वह उसका वस्त्र है। वह कैसे सुंदर फूल से उसे सुसज्जित करता है, ये कैसे उसको वस्त्र पहनाता है। घास की इच्छा, इतनी चिंता वह करता है कि वह सुंदर से सुंदर वस्त्र पहनाता है। और घास के फूलों में ऐसी
परमेश्वर की कृपा दृष्टि को जो घास के विषय में है देख सकते हैं कि वह उसकी कितनी चिंता करता है। वह आज तो तुम्हें दिखाई देता है वह सुंदर फूल, हरे भरे वे घास के पेड़ कैसे मन को मन भाव लगते, लेकिन शाम को यदि तुम उसे देखोगे तो पता चलता है कि उसके मालिक ने उसकी कटाई कर दी है, घास को पूरा मशीन से काट दिया है। क्षणिक उसका जीवन है, कुछ समय का जीवन है घास का। या तो कोई उसे काट करके ले जाएगा पशुओं के चारा के लिए, उस घास की परमेश्वर ऐसी चिंता और व्यवस्था करता है कि उसे ऐसा वस्त्र पहनाता है जैसा वस्त्र उसने सुलेमान राजा को नहीं पहनाया, और उसे सब प्रकार के विभव दिया, धन दौलत दिया। लेकिन जो वस्त्र एक घास ने पहना है, जिसे परमेश्वर ने पहनाया है, वैसा वस्त्र सुलेमान के पास नहीं है। अपने सारी दौलत से उसे खरीद नहीं सका सुलेमान। ऐसे वस्त्र को खरीदने के लिए उसके पास धन की कमी हो जाती है कि आखिर उस वस्त्र को लाए तो कहां से लाए। उसी प्रकार की चिंता परमेश्वर तुम्हारे लिए करता है। तो परमेश्वर की संतानों को निराश होने की जरूरत नहीं। चाहे तुम बुरे हो चाहे भले हो, उस सब का उपाय परमेश्वर के पास है। यदि तुम्हें बुरे होने पर भी ऐसा वस्त्र वो पहना दे, तुम्हारी महिमा कर दे, तुम्हें आदर के योग्य कर दे, महिमा के योग्य कर दे, तुम्हें सम्मानित कर दे। यीशु मसीह ने इसी बात को कहा कि परमेश्वर जो तुम्हें आदर देता है या देना चाहता है, उसकी तुम नहीं सोचते। परमेश्वर तुम्हें आदर देना चाहता है, परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं देते, लेकिन उन लोगों की ओर देखते हो कि उसने मेरा सम्मान क्यों नहीं किया। संसार के लोगों की ओर तुम्हारा ध्यान है, परमेश्वर जो तुम्हारा सम्मान करता है उसको तुम नहीं सोचते। फलाना व्यक्ति ने मेरा आदर नहीं किया, मेरा सम्मान नहीं किया, उसे उसका भय मानना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, उसका आदर करना, उसके सामने झुकना चाहिए, उसे प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर के विषय में वह जरा भी नहीं सोचता, जबकि बिना मांगे परमेश्वर उसे इस प्रकार की महिमा और सम्मान देता है। एक व्यक्ति को अपनी महिमा और सम्मान इस प्रकार से वो देता है, वह एक व्यक्ति को घोड़े से उठा के सिंहासन पर बैठा देता है। घोड़े पर से उठाकर सिंहासन पर बैठा देता है। अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो घोड़े पर लेट रहे थे, जिनके कोई औकात नहीं है। ये परमेश्वर की ही कृपा दृष्टि है। वह किसी को भी घोड़े से उठा के आज सिंहासन पर बैठा दिया, जिन्होंने अपने विषय में कल्पना भी नहीं की थी कि हम इस प्रकार प्रधान होने का सम्मान पाएंगे, इस राज्य का, इस क्षेत्र का, इस देश का। ये घोड़े से पर से उठाए हुए वे लोग हैं। क्यों? उन्होंने अपनी ही गवाही दी, उन्होंने अपने विषय में अपनी ही गवाही दी कि हम बहुत गरीब थे, हमारे पास कुछ नहीं था, हम ये गरीबी के व्यवसाय करते थे,
फिर भी परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसा किया। वे आप ही गवाह हैं। परमेश्वर की कृपा दृष्टि कि वे योग्य नहीं थे, फिर भी परमेश्वर ने उसकी नकारा होने पर भी उसे इस योग्य कर दिया और सिंहासन पर बैठा दिया। तो यह सब क्यों कर परमेश्वर करता है? परमेश्वर इसलिए करता है कि लोग जाने कि वे सब उसी से उत्पन्न हुए और उसे उसकी चिंता है। वह उसे प्रेम रखता है, वह उसे प्रेम रखता है, लेकिन फिर भी वह चाहता है यदि मनुष्य ने उसे जान लिया है, यदि मनुष्यों ने उसे जान लिया है, तो मनुष्यों के लिए भी उसका क्या कर्तव्य है? अपने सृजनहार को वह ना भूले, अपने सृजनहार को ना तजे, वह हमेशा उसे स्मरण रहे, वह उसका सम्मान करे, वह उसका आदर करे, वह उसकी महिमा करे और उसे अपने होठों के फलों को चढ़ाए और धन्यवाद बलि दे। जो कुछ भी वह कर सकता है वह करे। क्यों? क्योंकि वह उसका पिता है। उसने स्वयं बताया है कि वह सबका पिता है। वचन यह कहता है कोई मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने मनुष्यों को इस प्रकार से महिमा दी है। लेकिन वो चाहता है कि मनुष्य उसका आदर करे, मनुष्य उसका आदर करे। और उसके विषय में हम देख सकते हैं कि मनुष्य कैसे एक व्यक्ति परमेश्वर की बातों का तिरस्कार करता है, नेग्लेक्ट करता है परमेश्वर को, उसके वचन को और उसकी बातों को। वह अपने मन में, अपने हृदय में उसे स्थान नहीं देता। मनुष्यों की यह कमजोरी है और इस कमजोरी के कारण ही उसकी संतान क्या होती है? उसका फल भोगती है। उसे ना सुनने के कारण, ना जानने के कारण, ना अपनाने के कारण और उसके विरोध में काम करने के कारण। नहम्याह की पुस्तक, नहम्याह की पुस्तक 13 अध्याय 4 पद इससे पहले एलीशिया याजक जो हमारे परमेश्वर, अब यहाँ पहले लिखा है कि इससे पहले एलियासीब याजक जो हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों का अधिकारी और तोबिया का संबंधी है। ये याजक है। परमेश्वर के उस मंदिर व्यवस्था का, उसमें याजक के पोस्ट पर है, ये पास्टर है। और पास्टरों के द्वारा किस प्रकार से परमेश्वर के वचन का तिरस्कार किया जाता है? परमेश्वर के अभिषिक्त के द्वारा, जो अपने आप को परमेश्वर का अभिषिक्त कहते हैं, उनके द्वारा ही परमेश्वर के वचन का तिरस्कार और अपमान किया जाता है। इस नए वर्ष में हम इस पर विचार करते हैं। बाद में
बाहर के लोगों को देखने के लिए तो बहुत से हैं, उनके विषय में बताने के लिए बहुत से हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, ऐसा काम करता है, ऐसा बुरा है, ऐसा बुरा बोलता है, जो कुछ भी वो करता है संसार के लोगों को देखने के लिए तो बहुत से लोग हैं। लेकिन परमेश्वर किसे देखता है? परमेश्वर किसे देखता है? परमेश्वर के याजकों को देखता है। परमेश्वर याजकों को देखता है, जो पास्टर हैं, पादरी हैं, व्यवस्थापक हैं। और उसके विषय में क्या लिखा है? 5 पद। उसने तोबियाह के लिए एक बड़ी कटोरी एक बड़ी कोठरी तैयार की। कोठरी तैयार की मतलब घर बनाया। बड़ी कोठी, जिसे कोठी कहते हैं, मतलब वो भवन बनाया रहने के लिए। किसके लिए बनाया? तोबियाह के लिए बनाया। और किसने बनवाया? याजक ने बनाया, एलियासीब याजक ने, मतलब एक पास्टर ने बनाया। एक पास्टर ने अपने संबंधी के लिए, अपने अर्थात अपने लिए हो, अपने संबंधी के लिए मतलब अपने लिए बनाया। और यह कैसे बनाते हैं, हम इस पर क्या विचार करेंगे। क्या कहता है? कोठरी तैयार की और जिसमें पहले अन्न बलि का सामान और लोबान और पात्र और अनाज, नए दाख मधु और टटके तेल के दशमान, जिन्हें लेवियों, गवायों और द्वारपालों को देने की आज्ञा रखी हुई थी। फिर से पढ़े, धीरे धीरे पढ़। जिसमें पहले अन्न बलि का सामान, जिसमें पहले क्या रखा जाता था? अन्न बलि का सामान। अन्न बलि का सामान मतलब परमेश्वर का वह भंडार है। मंदिर व्यवस्था में, परमेश्वर के भवन में इस प्रकार की व्यवस्था, भवन बनाए जाते थे जिसमें परमेश्वर के मंदिर के सामान को रखा जाता था। वह भंडार था, वहाँ सब कुछ रखा जाता था। क्या क्या रखा जाता था? लोबान और पात्र और अनाज, लोबान और पात्र और वे सारे पात्र जो मंदिर में उपयोग में आते थे। और अनाज भी मंदिर के अनुसार लोगों के लिए, याजकों के लिए और उन सारे लोगों के लिए जो परमेश्वर के भवन के द्वारा उपयोग किया जाता था। नया दाख मधु और टटके तेल और दशमांश भी, मतलब दशमांश में जितने सामान आते, दशमांश में जितने भी रुपये पैसे और अनाज और तेल और जितने भी लोग दान करते थे, वे सब परमेश्वर के उस भंडार में अर्थात उस भवन में रखे जाते थे। ये परमेश्वर की व्यवस्था बनाई गई थी। और जिन्हें लेवियों, गवायों अब इनका उपयोग कौन करते थे? परमेश्वर के भवन में रखी हुई इन वस्तुओं का उपयोग कौन करते थे? इसका उपयोग में लाया जाता था लेवियों के लिए। परमेश्वर ने लेवियों को अलग किया था, अपने मंदिर के काम के लिए, सेवा के लिए अलग किया था। लेवी परमेश्वर के वे लोग हैं जिसे परमेश्वर ने अलग किया है अपने राज्य में काम करने के लिए, जिसे परमेश्वर उन्हें देता है। तो और दूसरा कौन है? द्वारपालों को देने की आज्ञा थी। लेवियों और गवैयों, और उसके बाद लिखा है गवैयों मतलब गाना गाने वाले, मतलब स्तुति करने वाले और धन्यवाद करने थे। जो लोग इस प्रकार से परमेश्वर के वन में जाकर आराधना करते थे,
वे गाने वाले लोग जो परमेश्वर के भवन में जाकर अपने वाद्य यंत्रों की सहायता से स्तुति करते थे, आराधना करते थे और गीत गाते थे, वीणा बजाते थे, तो उनके लिए परमेश्वर इस प्रकार से चिंता करके इन सबको तैयार करके रखा है और उनके उपयोग के लिए उसके भंडार में, परमेश्वर के भंडार में ये सारी वस्तुएं रखी जाती थी। अब लेवी जो हैं उनके लिए खाने की पीने की व्यवस्था क्या है? लेवियों को परमेश्वर ने दूसरे काम में नहीं लगाया, लेकिन लेवी को परमेश्वर ने अलग किया कि तुम्हें कोई काम नहीं करना है, केवल ये मैं जो बोलता हूं उसी के अनुसार तुम्हें करना है। उसे अलग करके तैयार करके रख दिया। तो उन लोगों के खाने पीने की व्यवस्था को परमेश्वर के द्वारा किया गया और वे सब परमेश्वर के भंडार में से खाते थे, परमेश्वर के भंडार में से खाते थे। और द्वारपाल भी है, द्वारपाल गार्ड भी है, वहां के रक्षा करने वाले, उनकी भी चिंता है परमेश्वर। ये जंगली घास है जिसकी लोग चिंता दे, तो गार्ड है, इसकी क्या हम सुधि लें, इसकी क्या चिंता करें। यही जंगली घास है जिसकी लोग चिंता नहीं करते। गार्ड है भाई, गार्ड अपने जगह में खड़े रहे और देख रेख करें, लेकिन परमेश्वर इन सब की चिंता करता है, द्वारपालों की चिंता करता है और याजकों के लिए भी व्यवस्था उसने ठहराई। क्या व्यवस्था? उठाई हुई भेंट भी रखी जाती है याजकों के लिए। याजकों के लिए अलग से उठाई हुई भेंट, उठाई हुई भेंट जो चंदा लिया जाता है वो उठाई हुई भेंट है। जो चंदा लिया जाता है और लोग प्रति रविवार को इस प्रकार से उठाई हुई भेंट को कलेक्ट करते हैं। उन सारी भेंटों को परमेश्वर के उस मंदिर में ही रखा जाता है, उस भंडार में रखा जाता है। तो उनका सबका हिसाब किताब रहता है और उसका उपयोग करने वाले की भी व्यवस्था तो उसने किया है कि कौन कौन इसका उपयोग कर सकता है। अब महत्वपूर्ण बात है 6 पद। परंतु मैं इस समय यरूशलेम में नहीं था, क्योंकि बेबीलोन के राजा अर्थशस्त्र के 32वें वर्ष में मैं राजा के पास चला गया। फिर कुछ दिनों के बाद राजा से, और यहाँ पर वह हाकिम पर में राजा का वह आदमी नहम्याह, उस समय नहम्याह यरूशलेम में नहीं है जब वहां पर गड़बड़ी हुई। यरूशलेम के मंदिर में, उसके भवन में वहां के कर्मचारियों के द्वारा, याजकों के द्वारा, पास्टरों के द्वारा जो गड़बड़ी उत्पन्न की गई, अव्यवस्था फैलाई गई, उस समय नहम्याह नहीं था वहां पर। लेकिन 7 पद पढ़ें। और मैं यरूशलेम को आया, तब मैंने जान लिया कि एलियाशिब तोबिया के लिए परमेश्वर के भवन के आंगनों में एक कोठरी तैयार कर, एलियाशिब के लिए, तोबिया के लिए एलियाशिब याजक ने परमेश्वर के भवन के मंदिर में भवन तैयार किया अलग से। और ऐसा करके उसने कैसी बड़ी बुराई की, ऐसे करके उसने कैसे बड़ी बुराई की, परमेश्वर के व्यवस्था के विपरीत है, तब तो ये बुराई है। जैसे लोग परमेश्वर का भवन तो बनाते हैं और जो याजक हैं, पास्टर हैं, वहीं कैंपेन में, उसी आंगन में अपने लिए घर बना
बना देते हैं रहने के लिए, वहाँ पर अपने रहने के लिए घर बनवा देते हैं। जैसे पास्टर लोग अलग से अपने लिए पार्सनेज कहते हैं, बना कर रखते हैं और सब कुछ वहीं पर रखते हैं, उसका उपयोग अपना मनमानी करते हैं। ये परमेश्वर की व्यवस्था और नियम के विरुद्ध है जो ये पास्टरों के द्वारा किया जाता है। परमेश्वर के याजकों के द्वारा इस प्रकार के गलत काम किए जाते हैं। वे भंडार कहाँ हैं? तुम तो अपने लिए बना दिए उसे वहां पर घर, और जो परमेश्वर के लिए भंडारण के लिए बनाया जाने वाला था उसे तूने अपने रहने के लिए स्थान तैयार कर दिया। तो परमेश्वर की दृष्टि में यह गलत है और बुरा है। तो उसने क्या किया? नानी इनमें बैठा के ध्यान भंग मत करें, मेरे बैठ। सात बात। और मैं यरूशलेम को आया, तब मैंने जान लिया कि एलीशिब ने तोबिया के लिए परमेश्वर के भवन के आंगनों में कोठरी तैयार कर कैसी बुराई की है। और आगे, इसे मैंने बहुत बुरा माना। ऐसा काम करके कोई पास्टर क्या अपने आप को अच्छा कह सकेगा? मेरी दृष्टि में वह बहुत बुरा काम उसने किया। अर्थात परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए उस अधिकारी के सामने उसने बहुत बुरा काम किया। परमेश्वर ने उसे भेजा। नहम्याह को परमेश्वर का वह दूत है जो इन गड़बड़ियों को देखने के लिए और इन गड़बड़ियों को सुधारने के लिए नहम्याह याजक को यहाँ पर भेजा था। तो 9 पद। तब मेरी आज्ञा से वे कोठरियां शुद्ध की गई उसमें पास्टर लोग रह रहे थे, लेकिन वहां पर से उनके सब सामान को फेंक दिया गया। 8 पद पढ़े फिर से। इसे मैंने बहुत बुरा माना और तोबिया का सारा घरेलू सामान उस कोठरी में से फेंक दिया। उस कोठरी में से तोबिया के सारे सामान को उसने फेंकवा दिया। वो पास्टर का ही संबंधी, पास्टर का रिश्तेदार है जिसने परमेश्वर के उस भवन में कब्जा करके रखा है। ऐसे बहुत से लोग हैं परमेश्वर के उस भवन में कब्जा कर रहे और कब्जा करके रहते हैं, यहाँ तक कि उनको बेच भी देते हैं। आज हजारों की तादाद है मसीहियों के बीच में परमेश्वर के द्वारा के लिए बनाया गया वह भवन जिसे पुराने समय में बनाया गया, उसे इन लोगों ने, परमेश्वर के पास्टरों ने बेच दिया है और खा गए। यह बुराई और इनका लेखा उनको देना पड़ेगा। वे बच नहीं सकते, इनका हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने दूत को भेज दिया है ये सब कुछ देखने के लिए। जिन्होंने इस प्रकार का काम किया है मंडली में, चर्च में, उनका लेखा लिया जाएगा। इसी प्रकार से हिसाब लिया जाएगा। 9 पद। तब मेरी आज्ञा से वे कोठरियां शुद्ध की गई और मैंने परमेश्वर के भवन के पात्र और अन्न बलि का सामान और लोबान उनमें फिर से रखवा दिया। और यहाँ पर नहम्याह आकर उस भवन को शुद्ध करवाया गया और परमेश्वर के पात्रों को, अन्न बलि को और जितने भी बलिदान के वस्तु थे, सामान थे, परमेश्वर के लिए थे, उन सबको भवन के अंदर फिर से रखवाने का काम किया और इस प्रकार से परमेश्वर का भवन शुद्ध किया गया। अब आत्मिक रूप से इसे देखते हैं कि कैसे
प्रभु यीशु मसीह ने देखा। नहम्याह का वह रूप है। वह अपने पिता के भवन में आया और वहां देखा कि वहां पर क्या है, व्यापार करने वाले लोगों ने डेरा जमा रखा है, दुकान खोल के रखा है, कबूतर बेचने वाले, भेड़ बकरी गाय बैल बेचने वाले और तमाम प्रकार के सर्राफ अर्थात पैसों का लेन देन करने वाले, ये सारे लोग उसके भवन में कब्जा करके बैठे हुए हैं परमेश्वर की मंदिर में। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, रस्सी का कोड़ा बनाया। नहम्याह का वह नक्शा है, उसने कोड़ा बना के उस पर उसे मार के बाहर कर दिया, निकाल दिया और उनके सामानों को उलट कर दिया, फेंक दिया। प्रभु यीशु मसीह ने यह काम किया, परमेश्वर के भवन की सफाई का काम। तो ये परमेश्वर के द्वारा नियुक्त काम जो है, परमेश्वर जो चाहता है उसे, जो उसके द्वारा है वह कभी नहीं भूलता। उसका पलटा किसी भी पीढ़ी से लेगा, उसका पलटा वह किसी भी पीढ़ी से लेगा। अब व्यवस्था के अनुसार क्या है कि उसकी जलजलाहट उस पर बनी रहती है, उसका क्रोध उस परिवार पर भड़का रहता है जिसने परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया है, परमेश्वर की व्यवस्था और नियम के विरुद्ध में काम किया है, और उसके मन में जलन उठ जाता है वह, और परमेश्वर के क्रोध को वह अपने लिए कमाता है। और जब तक उसका निराकरण न कर दिया जाए, उस बुराई का जो मनुष्य करते हैं, परमेश्वर के विरोध में जलन उपजाते हैं, क्रोध दिलाते हैं, तो जो भी काम उसने किया है उस काम को अर्थात उस बुराई को, उसका समाधान वह न कर ले, समझौता न कर ले, निराकरण न करे, तब तक परमेश्वर का क्रोध उस मनुष्य पर बना रहेगा, उस परिवार पर बना रहेगा और उस परिवार के एक एक सदस्य पर बना रहेगा। क्योंकि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। वह उस मनुष्य पर तो क्रोध करता है, उसके बेटे पर भी क्रोध करता है, उसके नाती पंतों पर भी क्रोध करता है, पोतों और पर पोतों पर वह क्रोध करता है। 4 पीढ़ी तक वह परमेश्वर के क्रोध को सहता है। 4 पीढ़ी जब हो जाता है, उस समय उस क्रोध का समाधान यदि वह मनुष्य ना करे, क्रोध कमाने वाला व्यक्ति यदि 4थे पीढ़ी में उसका समाधान नहीं किया, परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं किया, तब उसका क्रोध और 4 पीढ़ी बढ़ जाता है। परमेश्वर का क्रोध 4 पीढ़ियों के लिए और बढ़ जाता है, उसका बाप नहीं बचेगा। लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इस प्रकार से क्रोध कमाते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए। और परमेश्वर इस विषय में नहम्याह और क्या कहता है 10 पद। फिर मुझे मालूम हुआ कि लेवियों का और दूसरी बुराई यहाँ पर 10 पद में लिखा हुआ है, फिर मुझे क्या मालूम हुआ कि लेवियों का भाग उन्हें नहीं दिया जाता। लेवियों का भाग उन्हें नहीं दिया जा रहा है। चर्च के द्वारा उन लेवियों को जो परमेश्वर के काम करते हैं, परमेश्वर ने उसे अलग किया है अपने लिए,
उन्हें वे कुछ भी नहीं देते। वे सारे के सारे पास्टर अपने घर को भर लेते हैं। वे उन सारे पैसों का उपयोग अपने लिए करते हैं, लेकिन परमेश्वर के काम करने वाले सच्चे मनुष्यों को वे उसकी परवाह नहीं करते, उन्हें उनका भाग नहीं देना चाहिए। ऐसी बुराई चर्चों में, परमेश्वर की उस कलीसिया में, परमेश्वर के उस मंदिर में, तो और इस कारण काम करने वाले लेवियों और गवैये अपने अपने खेत को भाग, और इस कारण से परमेश्वर की सेवा करने वाले वे लोग अब क्या कर चुके हैं? वे भाग गए। परमेश्वर के काम को जब उन्हें खाना पानी, दाना पानी नहीं मिला, तो वे परमेश्वर के उस मंदिर को, परमेश्वर के कामों को निकम्मा जाना, इसी कारण भाग गए और भागकर काम करने लगे अपने खेतों में। उस समय क्या था? खेत बस था, जहां पर उन्हें मजदूरी करने का, अपने लिए उपाय करने के लिए, धान उगाने के लिए, खेती करने के लिए, अनाज उत्पन्न करने के लिए उन कामों में लग गए। लेवी लोग उन कामों में लग गए और परमेश्वर के काम ठप पड़ गए। आज इसी प्रकार से वे लेवी लोग हैं इस संसार में। वे कलीसिया से बाहर रहकर काम करते हैं और अपनी भी व्यवस्था करते हैं। ये बुराई परमेश्वर देखता है कि कैसे परमेश्वर की उस कलीसिया में ऐसे बुरे बुरे काम किए जाते हैं, अन्याय किया जाता है। लेवियों के साथ अन्याय, परमेश्वर उन्हें नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर उनसे लेखा लेगा, हिसाब किताब उनसे लेगा। और क्या कहता है? तब मैंने हाकिमों को डांटा। वहां जैसे कि कोई किसी चर्च में जाकर वहां के पास्टरों को डांटे, जो उस पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो उसी प्रकार से परमेश्वर जी के सामने जब ये इकट्ठा होंगे, वहां पर इन्हें बुरी रीति से लताड़ पड़ेगी। और परमेश्वर का भवन क्यों त्यागा गया है? परमेश्वर के भवन को क्यों त्यागा गया, इसका लेखा लेगा उनसे। लेवियों ने परमेश्वर के भवन को क्यों त्याग दिया? लेवियों से नहीं लेगा लेखा, पास्टरों से लिया जाएगा, पादरियों से लिया जाएगा, बिशप से लिया जाएगा, और उन लोगों से जो इसके ऊपर के भी अधिकारी, इनसे भी ऊपर, इनसे भी लेखा लिया जाएगा। ये क्या सोचते हैं बच जाएंगे? कौड़ी कौड़ी भरना पड़ेगा उन्हें। और फिर मैंने उनको इकट्ठा करके एक एक को उसके स्थान पर नियुक्त किया। अब नहम्या मतलब परमेश्वर का वह दूत है, उसने सबको इकट्ठा किया, भवन को बनाया और व्यवस्था को दुरुस्त किया, सब काम को ठीक किया और सबको अपने अपने काम को सौंप कर उसे नियुक्त किया कि फलाना व्यक्ति ये काम करेगा, वे अपने काम में लग जाए। इस प्रकार से व्यवस्था दे दिया उसने। और यही व्यवस्था तो नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने दी, जब उसने सफाई से चालू किया। परमेश्वर के भवन की सफाई उसने की, प्रभु यीशु मसीह है। ये नहम्या उसका प्रतिरूप है। ये परमेश्वर की इच्छा से परमेश्वर का दूत है, जो व्यवस्था सुधारने के लिए आया यरूशलेम में, और उस व्यवस्था को दुरुस्त करके नया करने के लिए यीशु मसीह आया। आगे तब से
सब यहूदी अनाज, नए दाख मधु और टटके तेल के दसमान भंडारों में लाने लगे। और तब इस प्रकार से फिर से परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार काम होने लगे और परमेश्वर के भवन में भंडार में वह सब कुछ आने लगा जो मनुष्यों के द्वारा दिया जाता है भेंट स्वरूप। ये भवन में जो जाता है वह भेंट है। परमेश्वर के आदर के लिए, आदर मान के लिए लोग भेंट देते हैं परमेश्वर को, यदि परमेश्वर को इस भेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके द्वारा मनुष्यों को वह परखता है कि वह उसका सम्मान करता है कि नहीं, उसका आदर करता है कि नहीं, उसका भय मानता है कि नहीं। तो मुख्य बात यही है, जब तक वह सम्मान करने के लिए उस विषय में काम ना करे, परमेश्वर का सम्मान करने के लिए उस विषय पर वह कोई काम ना करे, तो उसका सारा भेंट तो व्यर्थ है, उसका प्रतिफल उसे मिलने वाला नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के उस प्रेम के कारण यदि किसी मनुष्य का मन कायल होता है, परमेश्वर का भय मानने के लिए उसे आदर करने का मन करता है, तो वह अपने मन से अपनी भेंट उसके भवन में देता है और परमेश्वर उसे ग्रहण करता है। परमेश्वर उसके उस भेंट को ग्रहण करता है। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि बिना कुड़कुड़ाए इस प्रकार की भेंट ग्रहण की जाती है। बिना कुड़कुड़ाए दिया गया हुआ भेंट, मन से दिया गया भेंट, आदर के साथ दिया गया भेंट परमेश्वर को ग्रहण योग्य है, परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। और फिर आगे पढ़। मैंने भंडारों के अधिकारी सेलेम्याह याजक और सादोक मुंशी और लेवियों में से पद्याह को और उनके नीचे हनान को, जो मत्तन्याह का पोता और याकूब का पुत्र था, नियुक्त किया। वे तो विश्वास योग्य गिने जाते थे और ये विश्वास लोगों को नहम्याह ने नियुक्त कर। पहले अविश्वासी लोग थे जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है, अलग करता है, जो उसके प्रति उसके लिए विश्वास योग्य। तो नहम्याह ने विश्वास योग्य लोगों को नियुक्त कर दिया, ठहरा दी मंदिर की सेवा के लिए। आगे फिर वे तो विश्वास योग्य गिने जाते थे और अपने भाइयों के मध्य बांटना उनका काम था। और विश्वास योग्यता के कारण ही वे अपने भाइयों के भी, भाई कौन है? परमेश्वर के वे लोग हैं, वे एक ही परिवार के हैं। इस्राएली या मसीही, उन सब का एक ही पिता है। वे सब एक ही परिवार के हैं और उनका काम है एक दूसरों की सेवा करना, एक दूसरों के लिए सहायता करना और परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उन वस्तुओं को जो परमेश्वर ने कहा है बांटना। सबका भाग है उसमें। ये नहीं कि कोई सब कुछ अपने घर में ले जाके भर ले, अपने ही घर में भर ले। जैसे वर्तमान में इस प्रकार से लोग करते हैं, याजक लोग करते हैं कि वे अपने घर में ले जाके सब कुछ, जितना कुछ है वह सबको भवन से निकाल कर बांटने के बदले अपने घर में भर लेते। और 14 पद, हे मेरे परमेश्वर। अब नहम्याह प्रार्थना करता है,
वहाँ यीशु मसीह भी प्रार्थना करता है परमेश्वर से। क्या प्रार्थना करता है? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मेरा यह काम मेरे हित के लिए स्मरण रख। मेरा यह काम मेरे हित के लिए स्मरण रख। यीशु मसीह भी इसी प्रकार की प्रार्थना परमेश्वर पिता से करता है। जब उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार काम किया तो परमेश्वर से वह प्रार्थना करता था कि मुझे उस अधोलोक से निकाल ले, मुझे बचा ले, मुझे छुड़ा ले। मैं तेरी ही ओर देखता हूं, मैं तुझे भी पुकारता हूं। तो एक मनुष्य जब सही काम करता है तो वह परमेश्वर को पुकार सकता है, परमेश्वर की दुहाई दे सकता है, परमेश्वर से मांग सकता है। और फिर से पढ़े से, हे मेरे परमेश्वर, मेरा यह काम मेरे हित के लिए स्मरण रखो। जो जो शुभ मैंने अपने परमेश्वर के भवन और उनमें की आराधना के विषय में किए हैं, उन्हें मिटा न डाल। अब ये है उसकी प्रार्थना, मैंने जो भी काम इस भवन के लिए किया है और जो भी अच्छा काम किया है उन सबको स्मरण रख, मेरे लेखे में इसे लिख ले और इसका प्रतिफल मुझे दे। तो उसके प्रभु यीशु मसीह ने जो अच्छा काम किया परमेश्वर के लिए, उसने अपने प्रतिफल को मांगा कि मुझे मेरा वह जीवन वापस दे दे, मुझे फिर से जस का तस कर दे, मुझे अधोलोक से निकाल कर बाहर कर दे और मुझे फिर से जीवन से भर दे। मेरे पास तूने जीवन, अनंत जीवन दिया था, अमरता का जीवन दिया था, उस अमरता के जीवन को मुझे दे, मेरी सहायता कर। वह एक मनुष्य की प्रार्थना है, क्योंकि प्रभु यीशु मनुष्य बनकर आया। क्यों आया मनुष्य बनकर? मनुष्यों की सहायता के लिए, मनुष्यों को छुटकारे के लिए, मनुष्यों के उद्धार के लिए। तो उसने परमेश्वर के वचन को सुना, परमेश्वर की बातों को माना, परमेश्वर के रास्ते पर अपनाकर उसे उसमें काम किया। वह सब कुछ किया जो परमेश्वर चाहता था। उन सब कामों को प्रभु यीशु मसीह ने किया और यहाँ नहम्याह भी करता है उसी प्रकार से। और वह भी प्रार्थना करता है कि मेरी सुधि ले, मुझे स्मरण रख और मुझे मेरा प्रतिफल दे, मुझे मेरा प्रतिफल दे। तो तुम भी इसी प्रकार से अच्छे काम करके परमेश्वर से अपने प्रतिफल को मांग सकते हो, उसे उसकी सुनकर अपने प्रतिफल को मांग सकते हो। सुनना, सीखना, उसे अमल में लाना। यदि तुम उसका नेग्लेक्ट करते हो, तिरस्कार करते हो, तो प्रतिफल की आशा करना व्यर्थ है। यदि हम उसके लिए कोई काम नहीं करते तो परमेश्वर से क्या आशा करेंगे कि वो हमें प्रतिफल देगा? तो हमें इस प्रकार से परमेश्वर, उसने क्या कहा, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। तुम भी परमेश्वर को इस प्रकार का दाम, इस प्रकार की भेंट दे सकते हो, बदले में वह तुम्हें प्रतिफल दे देगा। उसके लिए काम करोगे, उसके बदले में वह तुम्हें प्रतिफल दे देगा। उसका वचन ताया हुआ है, तुम्हें धोखा नहीं देगा। तो नए वर्ष में परमेश्वर के लिए इस प्रकार से सच्चाई के साथ काम करने का हर व्यक्ति को मन में उसे मान लेना चाहिए, मन में धारण कर लेना चाहिए कि हम जो कुछ भी करेंगे परमेश्वर के लिए करेंगे और सही करेंगे, परमेश्वर से धोखा नहीं करेंगे, तो परमेश्वर भी तुम्हारे साथ धोखा नहीं करेगा। यदि तुम धोखा करोगे तो वह भी तुम्हारे साथ धोखा करेगा। तो अपने रास्ते को ठीक करना,
दाएं बाएं नहीं मुड़ना, दाएं बाएं नहीं मुड़ना। दाएं बाएं में क्या है? तुम दाएं बाएं में बहुत सी बातें हैं। जिसकी ओर तुम देखते हो, जिसकी तुम सुनते हो, जिसके अनुसार करते हो, लेकिन जो सीधा रास्ता है उसकी ओर नहीं देखते, नहीं सुनते, उसके अनुसार काम भी नहीं करते। इस कारण प्रतिफल नहीं पाते। प्रतिफल तुम्हें पाना है। नए वर्ष में तुम यदि सच्चाई का हाथ पकड़ लेते हो और प्रतिफल को परमेश्वर से पाने के ठान लेते हो, तो परमेश्वर धोखा किसी को नहीं देता। तो नए वर्ष में सबके लिए यही संदेश है कि वे परमेश्वर के साथ धोखा ना करें। परमेश्वर के साथ परमेश्वर के जन, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की संतान धोखा ना करें, क्योंकि धोखा यदि करते हैं तो धोखा खाएंगे। आज का वचन यहीं तक। और इस समय हमने नए वर्ष में प्रवेश किया है और परमेश्वर के वचन को भी जाना, परमेश्वर की इच्छा को भी जाना और उसे निवेदन किया है, प्रार्थना भी किया है। और जबकि सृष्टि का आरंभ आशीष और श्राप से हुआ है, तो हमें उसके आशीष और श्राप जो परमेश्वर के द्वारा है उसे जान लेना कुछ समय के लिए। फिर हम आशीष के विषय में और श्राप के विषय में तो देख लेते हैं। उत्पत्ति 4 अध्याय 4 पद। उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय 4 पद में परमेश्वर के आशीष और श्राप जो कार्य के द्वारा प्रभावित है, आशीष और श्राप जो परमेश्वर के द्वारा है, मनुष्यों को प्रभावित करता है उसके कार्य के द्वारा, तो हमें उस बात को जानने के लिए जरूरी है। 4 अध्याय। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? यदि तू भला करे, अच्छा काम करे, तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? हाबिल ने अच्छा काम किया, परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा काम किया, तो परमेश्वर ने उसे अच्छा प्रतिफल दिया। लेकिन कैन ने अच्छा काम नहीं किया, परमेश्वर के वचन को उसने नहीं सुना, नहीं ग्रहण किया, उसके अनुसार नहीं किया, तो परमेश्वर ने उसे प्रतिफल नहीं दिया। और ऊपर से उसने कैन के भेंट को ग्रहण नहीं किया। उसी प्रकार से संसार में भेंट तो बहुत लोग चढ़ाते हैं, लेकिन परमेश्वर उन भेंटों को क्या, उनके भेंटों को ग्रहण करता है? परमेश्वर निश्चित रूप से अपने वचन के अनुसार ही काम करता है। ये सृष्टि के आरंभ के परमेश्वर के वे लोग हैं जिनके द्वारा परमेश्वर की प्रजा की शुरुआत हुई, और एक भाई को उसने आशीष दिया और एक भाई को उसने आशीष नहीं दी। तो परमेश्वर इसी प्रकार से काम करता है। तो जो लोग उसकी बात को मानते, उसे ग्रहण करते हैं, उसमें काम करते हैं, आशीष उनको देता है। तो एक और वचन देख लेते हैं कि उन आशीषों के विषय में जो परमेश्वर ने
अपनी संतान को दिया है। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय हम परमेश्वर के आशीष को, परमेश्वर क्या क्या आशीष देता है, जब हम उसके आशीष स्वभाव की चर्चा करते हैं और वह काम करते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष दे, परमेश्वर हमें आशीष दे, हमें मन में दुविधा नहीं होना चाहिए। तो परमेश्वर आशीष देता है और उस आशीष को हम जान लेते हैं कि वो आशीष क्या क्या है। 28 अध्याय 1 पद से 14 पद तक। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को, जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ, चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर, चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर, चित लगाना जरूरी है। परमेश्वर की आशीष को सतर्क रहना जरूरी है। उसे पाने के लिए हमें लापरवाही से परमेश्वर के वचन को नहीं लेना है। यदि उसे आशीष पाना है तो परमेश्वर के वचन को लापरवाही से नहीं लेना है, उसमें गंभीर होना है, तब वह गंभीरता पूर्वक आशीष देता है। आगे, चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। पहला आशीष, पृथ्वी की सब जातियों में यदि तू परमेश्वर की सुनता है, चित्त लगाता है, तो परमेश्वर सब जातियों से में से क्या करेगा? श्रेष्ठ करेगा। और फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। और ये सारे आशीर्वाद जो मेरे वचन में हैं तुझ पर सुनने के कारण पूरे होंगे। तुमने सुना ही नहीं है, तुमने सुना नहीं है, तुम्हें सुनना चाहिए, गंभीरता पूर्वक सुनना चाहिए, तो सुनने से भी आशीष तुम्हें मिलेगा। और आगे, धन्य हो तू नगर में, और वह क्या कहता है? धन्य हो तू नगर में। जिस नगर में तू रहता है तुम्हारे लिए आशीष है कि तू धन्य रहेगा, आशीषमय रहेगा। धन्य हो तू खेत में, और धन्य हो तू खेत में। नगर में भी आशीष पाएगा जहां पर है। और यदि तू परिश्रम करने या कुछ भी काम करने के लिए बाहर जाता है, यदि खेत गया है, कहीं भी गया है, तो वहां तुझे आशीष मिलेगा परमेश्वर के द्वारा। ऐसा नहीं है कि तुम्हें ऐसे ही तरका दिया जाए। परमेश्वर से यदि तुम जुड़े हो, कहीं भी हो, तुम्हें आशीष परमेश्वर देगा, खेत में और नगर में। और धन्य हो तेरी संतान, और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। अब जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने आशीष दिया है, चुन लिया है, अलग कर लिया है आशीष देने के लिए, तो उसकी संतान को भी वह आशीष देगा। उसने यद्यपि कुछ काम नहीं किया है, लेकिन उसके सुनने के कारण उसकी संतान को आशीष में कर देगा। उसके सुनने के कारण उसकी संतान को आशीष देगा परमेश्वर। और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे धन्य हो। जल्दी मत कर। धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज। धन्य हो तेरी संतान आशीष दिया संतान को। अब भूमि की उपज को भी आशीष दिया। भूमि के उपज को, भूमि की उपज, जिस भूमि में तू परिश्रम करता है, तेरे काम सफल होंगे, उसका प्रतिफल मिलेगा, अच्छा मिलेगा, बहुतायत से मिलेगा। जिस भी भूमि में तू काम करता है। और क्या आशीष देगा? और तेरी भूमि की उपज, गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। और जितने भी पशु हैं तुम्हारे पास,
उन्हें भी आशीष देगा तुम्हारे कारण। तुम्हारे पशु को भी आशीष देगा वह, गाय बैल भेड़ बकरी और जो भी प्राणी हैं पशु के रूप में तुम्हारे घर में उन्हें आशीष देगा। परमेश्वर की दृष्टि सब पर है। छोटी से छोटी बातों पर, छोटी से छोटी वस्तुओं की चिंता करता है, अपने लोगों की जो उसकी सुनते हैं उन्हें निश्चित रूप से उनके पशु पक्षी को, उसकी संतान को, भूमि को, सबको उपज देगा। और छठवां बात, तेरी टोकरी और तेरी कठौती, और टोकरी और कठौती, तेरी टोकरी और कठौती को भी आशीष देगा। टोकरी में तुम सामान रखते हो, उठाते हो, जो भी काम करते हो, और जहां पर भी उन सामान को रखते हो, उन टोकरी को और कोठरियों को आशीष देगा। वो कैसे देता है कि बहुत से लोगों की इस प्रकार से गवाही है कि उसके कोठरे में, अर्थात कोठे में जो कुछ भी भरा गया, डाला गया, वह कम होने पर भी खत्म नहीं हुआ। कम होने पर भी खत्म नहीं हुआ। अकाल के दिनों में भी उसके कोठरी में अनाज है, बाकी लोगों के पास वो गायब हो चुका है, खत्म हो चुका है। लेकिन इस प्रकार परमेश्वर की आशीष है, क्योंकि उसने, जब यीशु मसीह ने आशीष दी, धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और लोगों को बांट दिया। यदि तुम रोटी तोड़कर उसे बांट देते हो, यह तुम्हारे लिए आशीष का कारण है। उस पर तुमने इस प्रकार से काम किया। अपने पास की रोटी को यदि तुम तोड़कर दूसरे को दे देते हो, तुम्हारी कोठी कभी खत्म नहीं होगी। और आगे, धन्य हो तू भीतर आते और धन्य हो तू भीतर आते समय, भीतर आते समय और बाहर जाते समय। जब आता है अपने घर में और बाहर जाता है, निकलता है अपने घर से, तो हमेशा मनुष्यों के मन में अक्सर भय होता है कि आज का दिन कैसा होगा, आज क्या क्या होगा मेरे साथ, क्या नहीं होगा। इस प्रकार से वह भयभीत रहता है। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को सकुशल घर भेजता है, उसके प्राणों की कहीं भी हानि नहीं होगी, ये गारंटी देता है। जब वह निकलेगा अपने घर से और काम से वापस लौटेगा, तब भी वह सकुशल रहेगा, उसके प्राणों की गारंटी लेता है। ये आशीष वो देता है। और आगे, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। और यहोवा ऐसा करेगा, तेरा शत्रु, अपने लोगों के पीछे पड़े हुए लोगों को परमेश्वर क्या करता है, हरा देता है। यद्यपि बलवंत है, वह कुछ भी कर सकता है और किसी भी प्रकार की हानि कर सकता है, लेकिन परमेश्वर जिसके साथ है, जिसे उसने आशीष दिया है, बलवंत होने पर भी उन शत्रुओं को तुमसे हरवा देगा, तुमसे हरवा देगा, जीत तुम्हारी ही होगी। इस प्रकार की आशीष देता है परमेश्वर। और आगे, वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर, और वे, उनके लिए ऐसा समय हो जाएगा, हम किधर जाएं, किधर से भागे। शत्रुओं के मन में ये होगा कि हमारे सामने तो निकल आ गए हैं, हमारे लिए तो मार्ग नहीं है, किधर से भागे। शत्रु इसी प्रकार से जिधर पाएंगे उधर भाग जाएंगे, एक मार्ग से दल बांध के आएंगे, लेकिन 7 मार्गों से भी भाग जाएंगे। एक दूसरे की चिंता नहीं करेंगे कि वो रुक गया है, कि वह अटक गया है। वे सब अपने प्राण को बचाने के लिए इस प्रकार से भागते हैं। और आगे, तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। और जितने कामों पर तू हाथ लगाएगा खत्तों सहित, उन सब को आशीष देगा। और इसलिए जो देश
तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। और जो देश तुमको दिया है रहने के लिए उसे भी आशीष देगा। जिसमें तुम रहते हो, जिस देश में, वह उसमें रहते हुए तुम्हें आशीष देगा। आगे, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। अपनी पवित्र प्रजा करके बना के रह गया। हमेशा तुम उसके पवित्र प्रजा बन के रहोगे यदि उसकी सुनते हो और मानते हो। यदि तुम उसकी सुनते हो और मानते हो तो तुम्हें पवित्र प्रजा होने का दर्जा मिलेगा। तुम उसके पवित्र लोग हो, तुम पवित्र प्रजा हो और परमेश्वर पवित्र होने के कारण सदा तुम्हारे साथ रहेगा। पवित्र होने के कारण, क्योंकि पवित्र पवित्रता में वास करता है। जब पवित्र हो, हमेशा के लिए पवित्र कर दिया तो हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। आगे, और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और इस कारण से देश देश के सभी लोग तुझसे डरेंगे। आगे, और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। और इस प्रकार से परमेश्वर तेरी बढ़ती करेगा। वह हमेशा तुम्हारे लिए बढ़ती के लिए चिंता करेगा, बढ़ाने के लिए काम करेगा। तुम्हारी हानि नहीं करेगा बल्कि तुम्हें बढ़ाएगा ही। ये है आशीष उसकी। और जिसे आशीष नहीं है उसको घटती होती है। जो भी कुछ करता, जो लोग कहते हैं कि जो कुछ भी मैं करता हूँ मुझे हानि ही होती है। जो कुछ भी मैं करता हूँ, जिस काम को भी पकड़ता हूँ वह फेल हो जाता है, असफल हो जाता है। लेकिन परमेश्वर गारंटी देता है जिस काम को भी तुम करोगे मैं तुम्हें आशीष देता हूँ। तुम्हारे काम कभी असफल नहीं होंगे, तुम्हें हानि कभी नहीं होगी। आगे, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर। अब यहाँ पर बहुत बड़ी प्रतिज्ञा कर दी। आकाश रूपी भंडार को वह तेरे लिए खोल देगा। आकाश रूपी भंडार को खोल देगा। कौन खोल सकता है? और खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा। समय पर मेघ बरसाएगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा। और यहाँ पर लोग उधार देना नहीं चाहते इस संसार में, बल्कि बटोरना चाहते हैं। लेकिन तू उधार देगा। तुम्हें यह योग्यता दे देगी परमेश्वर कि जो कोई भी तुझसे मांगेगा वह उसे तू उधार देगा। क्यों देगा? क्योंकि तुम्हारे पास बहुतायत से है, इसी कारण तो वह देगा। बहुतायत से रहेगा तभी तो वह दूसरे को देगा। जो जिसके पास नहीं हो क्या देगा? तो उधार देने वाले के रूप में तुझे बना देगा, अर्थात बहुतायत से तुझे आशीष देगा। और परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और ऐसा कर देगा तुम्हें किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। किसी से उधार लेने की तुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। ये परमेश्वर अद्भुत अद्भुत आशीष दे रहा है, स्वर्गीय आशीष है। आकाश के भंडार को खोल दिया उसने। जैसे लोग कहते हैं परमेश्वर देता है तो जब छप्पड़ फाड़ के देता है। ये परमेश्वर आशीष, परमेश्वर का ये आशीष है। आगे, और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर भी ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। तुझे पूंछ नहीं ठहराएगा बल्कि सिर ठहराएगा। परमेश्वर तुझे क्या करेगा? सिर ठहराएगा। सिर क्या है? निर्णय करता है। पूंछ क्या करता है? पीछे चलता है। तुम पीछे चलने वाले नहीं, तुम्हारे पीछे चलने बहुत से लोग होंगे। तुम्हारी बातों को सुनेंगे, मानेंगे और उसके अनुसार करेंगे। इस प्रकार की आशीष परमेश्वर देता।
मैं तुझे सिर ठहरा दूंगा। तुम्हारे बात को कोई नकारेगा नहीं, बल्कि वह मानकर तेरे पीछे चले। और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। तो मेरी आज्ञाओं को जो मैं तुझे आज देता हूँ उसे मानने में चौकसी करे, सतर्क होकर गंभीरता पूर्वक मेरे वचन को नजरअंदाज न करे, बल्कि चौकसी करे, उस वचन की चौकसी करे कि परमेश्वर ने क्या कहा है, आखिर उसने कहा क्या है, हमें आशीष वह कैसे देगा, हमारी वह कैसे सुनेगा। तो सब आज्ञाओं को देखना है, सब वचन को देखना है कि कैसे हम गंभीरता पूर्वक उसे अपने जीवन में अपनाएं। और जब हम उस वचनों को अपनाते हैं, अपने भीतर अपनाते हैं और भीतर अपनाकर उसमें काम में लग जाते हैं, और तब परमेश्वर की आशीष वहाँ पहुँच जाएगी। आशीष अपना काम अपने आप करने लगेगा। तो ये परमेश्वर के वे आशीष हैं। और इसके साथ ही कैन जो है वो श्राप को अपने ऊपर ले लेता है, वचन के अनुसार काम ना करने के कारण उसे आशीष नहीं मिलता। वैसे ही मनुष्यों का जीवन है, जो वचन को स्वीकार कर लेते हैं और उसमें काम करते हैं वे आशीष पाते हैं। जो वचन का इनकार करते हैं और उनके लिए वह बहुत बुरा होता है। तो परमेश्वर पिता ने हमें अपने इन वचनों को दिया है। आज के दिन नए वर्ष में हम परमेश्वर के वचन के जितने निकट जाएंगे और उस पर ध्यान देंगे गंभीरता पूर्वक, तो परमेश्वर की आशीष को पाएंगे। और यदि उसे नहीं सुनते हैं, उसके अनुसार काम नहीं करते हैं, तो हमारे लिए ये वर्ष भी कठिन हो जाएगा। ये वर्ष भी हमारे लिए क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। जैसे बीते वर्षों की तरह हमारे सामने ये सारे काम कठिन हो जाएंगे। और इस कारण से परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है और उन वचनों को मानने के लिए सिखाया है। तो परमेश्वर पिता की ओर से नए वर्ष में सबको मैं परमेश्वर के अनुग्रह को याद दिलाकर परमेश्वर की इच्छा और आज्ञा के अनुसार आशीष देता हूँ। नए वर्ष के लिए आशीष देता हूँ कि परमेश्वर अनुग्रह करे और अपने वचन और आत्मा की भरपूरी दे। परमेश्वर अनुग्रह करे हम सब पर जो यहाँ उपस्थित हैं, अपने वचन और अपने आत्मा की भरपूरी दे। ये मुख्य बात है। आशीष पाने के लिए, जीवन पाने के लिए, सब कुछ पाने के लिए वचन और आत्मा और उससे पहले अनुग्रह, ये तीनों यदि हमारे साथ हैं, यदि ये तीनों हमारे साथ हैं, तो परमेश्वर भी हमारे साथ है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, उसने आज हमें अपना वचन दिया, अपनी आत्मा दी और हमें आशीष दिया। और नए वर्ष में प्रवेश करके हमें सब प्रकार के आशीष को पाने का उपाय बताया और हमें अधिकार भी दिया है कि हम परमेश्वर की ओर से आशीष दें, परमेश्वर के नाम से आशीष दें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष दें, क्योंकि उसने हमें अधिकार दिया है, अपने वचन को सौंपा है। इसलिए मैं आज के दिन माँ के लिए आशीष की घोषणा करता हूँ। इस प्रकार से अलका के लिए, राकेश के लिए इस प्रकार की आशीष की घोषणा करता हूँ। जो वचन मैंने पढ़ा है, आशीष का वचन, व्यवस्था के पुस्तक में लिखे हुए इन वचनों को उन्हें देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। माँ को भी चंगाई की आशीष देता हूँ और विनस को भी इस आशीष को देता हूँ
कि वह भी अपने काम में सफल हो और वह सिर ही बने, पूंछ न बने। हे महापवित्रात्मा पिता, इसी प्रकार से हमारी जो संतान हैं वे भी हमारे कारण धन्य हों, वे भी आशीष पाए। हमारी जो संतान हैं, जो हमारे साथ हैं, वे सब के लिए मैं आशीष की घोषणा करता हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने अपने आत्मा और अपना वचन मुझे भी दिया है। इसलिए उस अधिकार के कारण मैं सबके लिए आशीष की घोषणा करता हूँ। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लोह के गुण से मरे हुए कामों से जिला कर ले आया, तुम्हें हर एक भली भली बात में सिद्ध करे, हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा को पूरी कर सको और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा, जो कुछ उसको भाता है उसको हम पर यीशु मसीह के द्वारा सिद्ध करे। जो कुछ परमेश्वर को भाता है वह यीशु मसीह के द्वारा हम में, हमारे जीवन में सिद्ध करे। यीशु मसीह के नाम में उसकी महिमा हो। हे पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि जो तेरी इच्छा है और जो तुझे भाता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें इन सारी बातों पर, अर्थात अपने वचन और आत्मा पर हमें सिद्ध कर, हमें सिद्ध कर, हम सबको सिद्ध कर, हमें ग्रहण कर। आज के दिन हम अपने मन प्राण आत्मा को तेरे हाथ में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लोग के बारे में मिलते हैं और इसी के साथ ही पिता धन्यवाद सहित इस प्रार्थना को करते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू हमारे अपराध को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। जय मसीह। जय मसीह। नया साल मुबारक हो, सभी को नया साल मुबारक हो। हो। आमीन।